हरियाणा की राजनीति में महिलाओं के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा कर दी है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के अगले ही दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और केवल एक एजेंडा तय हुआ, महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा सम्मान को बढ़ाने का। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सीएम ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर दिया है। 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी विवाहित और अविवाहित महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। पहले चरण में उन परिवारों की महिलाएं शामिल होंगी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। एक परिवार की सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर स्टेज 3-4, थैलेसीमिया, सिकल सेल आदि से पीड़ित महिलाओं को ये राशि अतिरिक्त रूप में दी जाएगी। लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरे करते ही अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए स्वतः पात्र हो जाएंगी। 60 वर्ष की आयु पर वृद्धा पेंशन योजना का लाभ भी ऑटोमेटिक मिलेगा। अगले 6 से 7 दिनों में योजना की गजट अधिसूचना जारी होगी और एक मोबाइल ऐप लॉन्च होगा जिसके जरिए महिलाएं घर बैठे आवेदन कर सकेंगी। ये सभी योजनाएं 25 सितंबर से लागू हो जाएंगी। सरकार का अनुमान है कि पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र को गीता के समान मानती है और हर वादा पूरा किया जाएगा। आज की इस बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रीगण और सभी मीडिया के हमारे साथी, पत्रकार और छायाकार बंधु सभी का स्वागत करता हूं। आज एक कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था और बड़े महत्वपूर्ण विषय पे इस पे चर्चा हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में सभी को अवगत कराएं। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। ये बहुत ही अद्भुत हम कहेंगे कि विधानसभा के सत्र के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक और उस बैठक में एक ही एजेंडा, सरकार महिलाओं को लेकर के कितना गंभीर है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 11 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक्चुअल में गरीब व्यक्ति मजबूत हुआ है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी योजनाएं जिससे गरीब व्यक्ति को चिंता मुक्त किया है, ऐसी योजनाएं पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं जिनमें महिलाओं की अहम भूमिका है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार नित्य नई योजनाएं लागू कर रही है। मुझे खुशी है आज बताते हुए कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में जो हमने जनता के सामने रखा था, इस संकल्प पत्र को
हम हमारी सरकार के लिए गीता के समान मानते हैं। हमने विधानसभा के चुनाव के दौरान ये भी कहा था कि यह संकल्प पत्र हमारा भगवान है और भगवान के रूप में हमारी हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 जन हैं। हम अपने संकल्प पत्र के एक एक विषय को, चाहे वो 2014 का है, चाहे वो 2019 का है और चाहे ये 2024 का है, वो पूरा करने का संकल्प अगर किसी सरकार का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है वो डबल इंजन सरकार का है। क्योंकि हमने पीछे भी लगातार इस बात को कहा है कि आप हमारे संकल्प पत्र पे उंगली रख करके अगर देखेंगे तो सभी के सभी वायदे आपको पूरे मिलेंगे। क्योंकि आज हम एक ऐसी योजना की बात कर रहे हैं जो हमारे संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर के आती है और जब वो घोषणा पत्र लेकर के आती है, कुर्सी पर बैठते ही उसको भूल जाती है, उसको डस्टबिन में गिर देती है। उसका परिणाम है कि ये लोग बोलते तो कुछ हैं, करते कुछ और हैं। सजगबाग तो दिखाते हैं, परंतु रिजल्ट जीरो, कुछ भी नहीं है। सेम पोजीशन आम आदमी सरकार की पंजाब में है। कांग्रेस तो चलो करती थी, परंतु वो भी उसी के डर्रे पे चल रहा। वहां पर वादा किया गया था कि महिलाओं को हम सहायता करेंगे। सरकार का साल भी नहीं रहा, 3 महीने पहले चुनाव आने वाले हैं, फिर सजबाग दिखा देगा। ये समझने की बात है। आज हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है, हमारा संकल्प था, और जब हमारा संकल्प है तो हमारी सरकार उसको पूरा कर रही है। आज स्पेशल कैबिनेट की जो बैठक हुई है और विधानसभा मानसून सत्र के बाद हुई है, एक एजेंडा लेकर के हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीरता से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में आज विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष
या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं जिनमें आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर किसी को 2100 रुपए से ज्यादा उसको मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी 9 योजनाएं हैं जो इससे लाभ नहीं मिलेगा, परंतु मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि यदि स्टेज 3 या 4 कैंसर पीड़ित मरीजों, ऐसी सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों और हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन आवेदिकाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन नहीं कटेगी या उनको लाभ देंगे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। जिस दिन कोई विवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक ही विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। और जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक ही, क्योंकि ऑटो मोड के ऊपर है, और ऑटो मोड के ऊपर जिस दिन 60 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, उसकी वृद्धा समान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाता है, उसकी लग जाती है। और इसी प्रकार हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को
इस योजना का लाभ मिलेगा। आज की कैबिनेट के निर्णय के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरना एक ऐप भी लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर पात्र हमारी महिला अप्लाई करेगी। उसके लिए वो घर पर बैठ करके अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने घर पे कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से वो उसको अप्लाई कर सकते हैं और हर संभावित पात्र महिला को हम एसएमएस भी भेजेंगे कि आप पात्र हैं, आप ऐप के ऊपर अपना आवेदन कर दें। ये एसएमएस भी हम भेजेंगे। मैं सभी बहनों को आज बधाई भी देता हूं। सभी पात्र महिलाओं को सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। वार्डों में भी हम जो वार्ड की हमारी वहां पर कमेटी है या ग्राम पंचायत है, उन सब में वो चली जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं की सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। किसी को अगर कोई लगे कि ये गलत हो रहा है तो आपत्ति दर्ज कर सकता है, उसके लिए ये ओपन रहेगा। आज एक महत्वपूर्ण फैसला दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो हमारे संकल्प भी है और जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकारें चल रही हैं, जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी जिसको लेकर के लगातार आप भी हमारे से क्वेश्चन पूछते रहते थे। हमने कहा था कि एक समय के ऊपर आकर के इस पे वर्किंग चल रही है और हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं और ये बहनों तक पहुंचाने का 2100 रुपए का संकल्प ये हमारा है। हमने अपने इसी फर्स्ट बजट के अंदर ही 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, परंतु लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कोई पैसे की हम दिक्कत नहीं आने देंगे। बहनों तक पैसा पहुंचाने की जिम्मेवारी ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की है। सर अमूमन इस तरह की घोषणा कोई भी सरकार